हेलो गाइस, वेलकम टू पैप कोडिंग। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जनरेट ट्री और हमसे पूछा गया है नोड 110। तो हम क्या करेंगे कि मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि जो 10 है, मैं जब फाइंड करती हूँ 10 में 1110, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे मेरा 10 1110 ला के दे देगा। और मेरा फेथ क्या है कि जब मैं फाइंड करती हूँ 20 में, जो कि 10 का चाइल्ड है, अगर मैं उसमें फाइंड करती हूँ तो वो मुझे मेरा डेटा ला के देगा। और अगर 20 में नहीं मिलता तो मैं सर्च करती हूँ 30 में। अगर मेरा 30 में मेरा डेटा मिल जाता है तो वो मुझे रिटर्न कर देता है ट्रू। और जब मुझे 30 में मिल जाता है तो मैं 14 तक जाती ही नहीं हूँ। ठीक है, तो इस मेथड को बोलते हैं हम यूलर मेथड। तो चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। तो चलिए अब हम कोड करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। जस्ट हमें करना क्या है कि हमें सर्च करना है हमारा डेटा। तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि पहली कंडीशन ये हो सकती है कि मैं खुद ही वो डेटा हूँ, तो मुझे अपने चिल्ड्रंस में चेक करने की ज़रूरत ही क्या है। मतलब जो नोड है वो ही डेटा है। नोड तो डेटा इक्वल टू डेटा है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे प्रिंट कर देना है ट्रू, कि मैं खुद ही वो डेटा हूँ, तो मुझे आगे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं खुद वो डेटा नहीं हूँ तो मैं अपने चिल्ड्रंस को कॉल लगाऊंगा। चिल्ड्रंस को कॉल लगाया, चाइल्ड के लिए कॉल लगाया हमने, नोट डॉट डेटा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ओके। तो अब मैं क्या कह रही हूँ, मैंने लिया एक बूलियन आंसर और उसमें मेरे फंक्शन को किया कॉल चिल्ड्रंस के लिए डेटा। ओके, अब मैंने बोला इफ़ जो मेरा आंसर है वो इक्वल टू ट्रू है, कि मेरे जो चिल्ड्रंस है उस उन्होंने वो डेटा फाइंड कर लिया है। अगर मेरे चिल्ड्रंस मेरा डेटा फाइंड कर लेते हैं तो मैं रिटर्न करूँगी ट्रू। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता कि मैं खुद भी वो डेटा नहीं हूँ, ना ही मेरे चिल्ड्रंस के पास वो डेटा है, तब मुझे प्रिंट करना है, तो मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब इस कोड का करते हैं हम ड्राई रन। ये हमारा कोड है, इसका हम करेंगे ड्राई रन। इस कोड को अच्छे से समझेंगे कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। तो मैं उसके लिए बनाती हूँ एक ट्री, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 और ये, और हमें डेटा फाइंड करना है 110। ओके, तो मेरा कोड क्या कह रहा है, मेरा कोड कह रहा है कि नोड और डेटा इक्वल टू डेटा। मतलब हम 10 पर आए, चेक किया कि 10 इक्वल टू डेटा है, मीन्स डेटा हमारा था 1110। तो हमने कहा नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न हुआ और इसने अपने कॉल लगा दी अपने चिल्ड्रन को। अपने चिल्ड्रन को कॉल लगाई, चेक किया चाइल्ड के लिए अपन ने, ये जो 20 है वो इक्वल टू डेटा है। हमने कहा नहीं, तो इसने फॉल्स रिटर्न किया और अपने फर्स्ट चिल्ड्रन को कॉल लगा दी। तो अब हम आए 50 पे। 50 पे हमने चेक किया कि हमारा 50 इक्वल टू डेटा है, तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम फिर से गए 20 पे। तो 20 पे हमने चेक कर लिया, 20 कह रहा है कि हम डेटा के इक्वल नहीं हैं। जब आप डेटा के इक्वल नहीं हो तो 20 ने क्या किया, उसने अपने सेकंड चाइल्ड को कॉल लगाया। तो हम आए 60 पे। 60 ने चेक किया, हमने पूछा भैया आप डेटा के इक्वल हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी डेटा के इक्वल नहीं हैं। तो हमने किया रिटर्न फॉल्स, हम गए 20 पे। 20 पहले ही कह चुके हैं कि हम इक्वल नहीं है डेटा के, तो ऐसा नहीं है। तो 20 से हम गए 10 पे, हमने फॉल्स रिटर्न किया। 10 हम पहले ही चेक कर चुके हैं, 10 कह चुके हैं कि हम डेटा के इक्वल नहीं है। तो 10 ने अपने दूसरे चिल्ड्रन को लगाई कॉल,
हम पहुँचे 30 पे। 30 ने चेक किया कि हम खुद डेटा के इक्वल नहीं है, तो हम अपने चिल्ड्रन को लगाते हैं कॉल। तो 30 ने कॉल लगाई 70 को। 70 ने चेक किया कि वो डेटा के इक्वल है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम भी इक्वल नहीं है, उन्होंने किया रिटर्न फॉल्स। हम पहुँचे 30 पे। तो 30 ने अपने कॉल लगाई दूसरे चाइल्ड को, दूसरे चाइल्ड 80 पे आए। हमने चेक किया कि 80 110 के इक्वल है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम नहीं है। तो 80 ने लगा दी कॉल अपने चिल्ड्रन को, पहले चिल्ड्रन को, वो है 110। हम यहाँ आए, हमने चेक किया 110 इक्वल टू है क्या 110 यानी डेटा के, तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल है, तो हमने रिटर्न किया ट्रू। हम पहुँचे 80 पे, हमने रिटर्न किया ट्रू। अब 80 पे हम पहले ही चेक कर चुके हैं, जब वो इक्वल नहीं था तब हमने उसके चिल्ड्रन को कॉल लगाई थी, तो यहाँ से प्रिंट हुआ अपना ट्रू। फिर हम 30 पे आए, 30 पे हम चेक कर चुके थे, 30 के चिल्ड्रन को 30 को चेक करने के बाद ही हमने उसके चिल्ड्रन को कॉल लगाया था, तो यहाँ से प्रिंट होगा ट्रू। तो अपना फाइनल रिजल्ट जो होगा वो रिटर्न करेगा ट्रू कि हमें डेटा मिल गया है। क्योंकि ये यूलर मेथड है, तो एक बार डेटा मिलने के बाद में ये आगे किसी भी चिल्ड्रन को चेक नहीं करेगा। और यहाँ पे हमारा जो काम जो हो रहा है वो हो रहा है प्री ऑर्डर में, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट ऑर्डर में हम फॉल्स प्रिंट कर रहे हैं। तो चलिए अपने कोड को रन करवा के देखते हैं ये रन होता है कि नहीं होता है। ये यूलर मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया आप अच्छे से सीखिए इस मेथड को, क्योंकि आगे आने वाले 3-4 जो क्वेश्चन है वो इसी मेथड पे डिपेंड करते हैं। तो हम रन करते हैं कोड को, ये देखिए एक्सेप्टेड। इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं होता है। ज़रूर हो ही जाएगा, इतनी मेहनत से जो अपन ने किया है। ये देखिए बिल्कुल सबमिट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल।